engineering graphics, this is the name of the subject. It is also called as engineering drawing. What is the importance of this subject? Engineering drawing or engineering graphics, it is one of the important subject in engineering, specifically mechanical and civil engineering. What is the application of this subject? This subject is very, very important for machine drawing, for manufacturing, for design it is required, for civil engineering drawing, for artistic drawing, architecture drawing. These are the various application of engineering graphics. Okay, so what is the significance of this subject? What is the use of this subject? We know that English is the communication. English is the language of communication. It is the universal language of human being. If you know the knowledge of English, you can communicate easily with any person in the world. इंडिया में अगर आपको हिंदी आती है तो साउथ छोड़ के पूरे इंडिया में आप इझिली सबके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं. आपल्या महाराष्ट्रामध्ये जर तुम्हाला मराठी येत असेल तर तुम्ही प्रत्येक व्यक्तीशी मस्त सुसंवाद साधू शकता. Similarly, this engineering graphics, engineering drawing, it is a language of engineer. Okay, so ये engineering drawing कहाँ पे लगता है? Basically, for example, if I want to manufacture or design any product, small product like plane, पेन और प्लेन, कोई भी प्रोडक्ट, छोटा प्रोडक्ट है पेन या बड़ा प्रोडक्ट है एरोप्लेन, मुझे डिजाइन करना है, मैन्युफैक्चर करना है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट इज व्हाट इज द नीड, डेफिनेशन ऑफ नीड, बजट कितना है, फिर डिजाइन स्टार्ट होता है. आप छोटा सा पेन मैन्युफैक्चर करो, नहीं तो प्लेन मैन्युफैक्चर करो, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर करो, स्टार्ट होता है डिजाइन. डिजाइन क्या होता है? सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, शेप, साइज, डायमेंशन, then different aesthetic consideration, ergonomic consideration, stress analysis, force analysis, load calculation. This is called design, and this design is prepared in the form of two-dimensional drawing. यहाँ पे अपना ड्राइंग या ग्राफिक्स आ गया. ओके, टू डायमेंशनल ड्राइंग उसके प्रिपेयर किए जाते हैं, जिसको हम ऑर्थोपिक प्रोजेक्शन बोलते हैं, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू. इफ द इंटीरियर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉम्प्लिकेटेड, फिर सेक्शनल व्यू भी ड्रॉ करना पड़ता है. ओके, सो दिस टू डायमेंशनल ड्राइंग्स आर गिवन टू द मशीन शॉप, जहां पे एक्चुअली अभी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होने वाली है. तो वहां पे एक इंजीनियर है, सुपरवाइजर है, ही नो द नॉलेज ऑफ दिस सब्जेक्ट. सो वॉट एवर द ड्रॉइंग्स गिवन टू हिम, टू डायमेंशनल ड्रॉइंग लाइक फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, ही नो द नॉलेज ऑफ ग्राफिक्स. ही कैन विजुअलाइज द 3D आइसोमेट्रिक. एक बार उसको 3D विजुअलाइज हो गया, शेप साइज समझ में आ गई, डायमेंशंस आर गिवन ऑन द पेपर, तो वो 3D या ऑब्जेक्ट विजुअलाइज करेगा. अकॉर्डिंगली ही गिव्स द इंस्ट्रक्शन टू द वर्कर. देन एक ऑब्जेक्ट में अलग अलग छोटे छोटे पार्ट होते हैं. दिस पार्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड सेपरेटली ऑन डिफरेंट मशीन्स लाइक लेथ, मिलिंग, शेपिंग, प्लेनिंग. छोटे छोटे पार्ट मैन्युफैक्चर हो गए, फिर असेंबली होगी, पेंटिंग हो गई, ऑब्जेक्ट इज रेडी. तो यहां पे ड्राइंग का रोल आता है, ग्राफिक्स का रोल आता है. ओके, और मैन्युफैक्चर कौन करता है? बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर. इसलिए इसको बोलते हैं लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर, एंड दिस सब्जेक्ट इज बेसिकली बिलोंग्स टू फैकल्टी ऑफ मैकेनिकल डिपार्टमेंट. सो दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द इंजीनियरिंग ग्राफिक्स. पूरे वर्ल्ड में या पूरे स्टेट में कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओ, ग्राफिक्स का सिलेबस देखो. अभी बिफोर स्टार्टिंग द सिलेबस इंजीनियरिंग ग्राफिक्स कहां पे लिखा है, कहां पे इंजीनियरिंग ड्राइंग लिखा है. तो आप जो ये ड्राइंग कर रहे हैं, टू डायमेंशनल ड्राइंग, थ्री डायमेंशनल ड्राइंग, अगर पूरा मैन्युअली कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग. ओके, एंड व्हेन यू आर मेकिंग द ड्राइंग विद द हेल्प ऑफ सम कैड पैकेज लाइक AutoCAD, Autodesk Corporation CAD, कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग, यू आर मेकिंग द ड्राइंग विद द हेल्प ऑफ द CAD पैकेज, फिर उस ड्राइंग को हम बोलेंगे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स. बस इतना ही डिफरेंस है. अदरवाइज इंजीनियरिंग ग्राफिक्स ड्राइंग दोनों सेम होते हैं. ओके, तो मैंने बताया कहीं पे भी जाओ आप सिलेबस देखो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और ड्राइंग का, तो कॉमन सिलेबस होता है, बराबर ना. तो अगर अब मैं सिलेबस बताने वाला हूं तो सिलेबस के जो चैप्टर है, कंटेंट है, उसमें नाम क्या होता है मालूम है? प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ऑक्सिलरी प्रोजेक्शन,
डायमेट्रिक प्रोजेक्शन, ट्रायमेट्रिक प्रोजेक्शन, एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ऑब्लिक प्रोजेक्शन, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, ये सब सिलेबस है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का। अभी इतना बड़ा सिलेबस एक यूनिवर्सिटी में नहीं होता, लेकिन इसमें से 50 to 60% टॉपिक तो होते हैं। तो आपने देखा होगा मैंने अलग अलग टॉपिक के चैप्टर के नाम बताए। व्हाट इज कॉमन इन ऑल द चैप्टर? प्रोजेक्शन वर्ल्ड, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो बिफोर स्टार्टिंग द ग्राफिक्स पहले ये क्लियर करना चाहिए ये प्रोजेक्शन होता क्या है। सो दिस इज माय टॉपिक फॉर दिस लेक्चर, थ्योरी ऑफ प्रोजेक्शन। अरे प्रोजेक्शन बेसिकली होता क्या है? ओके चलो स्टार्ट करते हैं फिर प्रोजेक्शन का मीनिंग। अगर डिक्शनरी ओपन करेंगे, गूगल में देखेंगे, टाइप करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोजेक्शन, तो यहां पे आएगा उसका मीनिंग टू थ्रो फॉरवर्ड। टू थ्रो फॉरवर्ड इट इज कॉल्ड एज प्रोजेक्शन। ये नॉर्मल मीनिंग हो गया। अभी अपने ग्राफिक्स में या ड्राइंग में इसका मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोजेक्शन? तो एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूं। एक ऑब्जेक्ट लेता हूं यहां पे, दिस इज द ऑब्जेक्ट स्फीयर, बराबर ना, ये स्फीयर है। एज्यूम दैट दिस इज द डार्क रूम। ये स्फीयर है, मेरे पीछे वॉल है, बोर्ड है, या प्लेन, वर्टिकल प्लेन है। एक प्लेन है, बोर्ड है। इसको प्लेन क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज इट इज हैविंग ओनली 2 डायमेंशन। जिसको सिर्फ 2 डायमेंशन होते हैं, लोकस ऑफ लाइन हैविंग ओनली 2 डायमेंशन, इसको प्लेन बोलते हैं। वर्टिकल प्लेन क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज इट इज मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री विद द ग्राउंड। नीचे पूरा यहां पे ग्राउंड है, ये भी प्लेन है, इसके भी 2 डायमेंशन है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। नीचे कौन सा प्लेन है? हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन का एंगल कितना होता है? 0 डिग्री। ये होता है वर्टिकल प्लेन। मेरे पीछे जो वॉल है, बोर्ड है, इट इज अ वर्टिकल प्लेन बिकॉज इट इज मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो नीचे का हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन, दोनों कहां पे कट करेंगे एक दूसरे को? अलोंग दिस एज, जिसको मैं बोलने वाला हूं XY लाइन। तो नीचे हॉरिजॉन्टल प्लेन है, पीछे वर्टिकल प्लेन है, ये ऑब्जेक्ट है, यू आर द ऑब्जर्वर। बट इनिशियली आई वांट टू एक्सप्लेन प्रोजेक्शन। तो चलो, सामने एक टॉर्च है, यहां पे टॉर्च है, तो अज्यूम दैट कि ये टॉर्च है, बराबर ना, ये टॉर्च है यहां पे सामने, ये ऑब्जेक्ट है स्फीयर। कुछ तो डिस्टेंस होगा बिटवीन दिस टॉर्च एंड ऑब्जेक्ट, यहां पे कुछ तो डिस्टेंस होगा बिटवीन द टॉर्च एंड ऑब्जेक्ट, बराबर ना। सडनली टॉर्च इज मेड ऑन, assume that this is torch, this front face of the torch, this face जहां पे बल्ब है, जहां से लाइट रेस बाहर आने वाले हैं, this face is facing towards the board, sphere, object, this is the torch. Suddenly torch is made on, so light rays are coming from the torch. Light rays are coming from a single point, जिसको बोलते हैं स्टेशन पॉइंट। लाइट रेज आर कमिंग फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। जैसे वो लाइट रेज टुवर्ड्स द स्फीयर आएंगे, दिस बिकम डाइवर्जेंट। देयर आर इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइट रेज कमिंग फ्रॉम दिस टॉर्च। when these are coming towards the sphere object, these are divergent, and all these light rays जो single point से आ रहे हैं, these are not parallel, these are divergent, touches the external sphere, external surface of the sphere. These light rays touches the external surface of the sphere, and this sphere is thrown forward on this board, on this plane, in the form of shadow. This shadow is called as projection. This shadow is called as view. This shadow is called as picture. बराबर ना। तो अलग अलग नाम है प्रोजेक्शन के। प्रोजेक्शन को व्यू बोलते हैं, पिक्चर बोलते हैं, बराबर ना। फिर से मैंने क्या बताया, फिर से बताता हूं। यहां पे सामने टॉर्च है, सडनली टॉर्च इज मेड ऑन, सिंगल पॉइंट से लाइट रेज आ रहे, कितने आ रहे? इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइट रे। लाइट रेज आर कमिंग फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, टचेस द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ दिस स्फीयर, दिस स्फीयर इज थ्रोन फॉरवर्ड ऑन दिस बोर्ड इन द फॉर्म ऑफ शैडो। मे बी उसका शेप सर्कल हो सकता है, इलिप्टिकल हो सकता है, लेकिन यहां पे जो इमेज मिल रही है, यहां पे जो पिक्चर मिल रहा है, यहां पे जो व्यू मिल रहा है, यहां पे जो शैडो मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड एज प्रोजेक्शन। और जिस प्लेन पे मुझे वो प्रोजेक्शन मिल रहा है, इसको बोलेंगे पिक्चर प्लेन, प्रिंसिपल प्लेन, और ये है वर्टिकल प्लेन। ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ प्रोजेक्शन, बराबर। चलो एक स्केच ड्रॉ करते हैं प्रोजेक्शन की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोजेक्शन? यहां पे एक टॉर्च है, दिस इज टॉर्च, दिस इज द स्फीयर, ओके, और ये वर्टिकल प्लेन है, दिस इज वर्टिकल प्लेन।
torch is made on, when the torch is made on, light rays are coming from the torch. When the torch is made on, these are the light rays, जिसको मैं बोलने वाला हूं प्रोजेक्टर्स. Projectors, or these are called as projection lines. Projection lines. Suddenly torch is made on, infinite number of light rays are coming from the torch. These projection lines, projectors, not parallel to each other, these are divergent. These light rays, this projection line touches the external surface of the sphere, and that sphere is thrown forward on this plane in the form of shadow, and this shadow is called as projection. बराबर ना? तो यहां पे जो मिलता है इसको हम बोलेंगे दिस इज कॉल्ड एज प्रोजेक्शन. ये होता है प्रोजेक्शन. इसको व्यू भी बोलते हैं, इमेज भी बोलते हैं, पिक्चर भी बोलते हैं. जिस प्लेन पे आपको ये शैडो मिल रही है इसको बोलते हैं प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन. प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, इसको मैं बोलूंगा प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन. इट इज अ वॉल, इट इज अ प्लेन विच मेक्स एन एंगल 90 विद द ग्राउंड, इसलिए इसको मैं बोलने वाला हूं वर्टिकल प्लेन. प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन. These light rays are divergent coming from a single point. These are not parallel to each other. Okay, so यहां पे जो सर्कल, मे बी सर्कल या इलिप्स, कुछ भी कोई भी शेप मिलेगा. ओके, सो इस शेप को, इस इमेज को, इस पिक्चर को, इस व्यू को बोलेंगे प्रोजेक्शन. जिस प्लेन पे होगा वो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन. दिस इज द कंसेप्ट ऑफ प्रोजेक्शन. ठीक है, तो ये हो गया मीनिंग ऑफ प्रोजेक्शन, टू थ्रो फॉरवर्ड. तो उस प्रोजेक्शन को शैडो बोलो, व्यू बोलो, इमेज बोलो, पिक्चर बोलो, और जिस प्लेन पे आता है उसको बोलेंगे प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. अभी हमारी स्टार्ट होगी थ्योरी ऑफ प्रोजेक्शन. तो प्रोजेक्शन के अलग अलग टाइप है, तो स्टार्ट करते हैं. बेसिकली दिस प्रोजेक्शन इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप. एक होता है पर्सपेक्टिव और दूसरा होता है पैरेलल. There are two types of projection. There are two types of projection. There are two types of projection. तो यहां पे मैंने जो एक्सप्लेन किया इसको बोलते हैं पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन. ये कौन सा प्रोजेक्शन है? This projection, it is called as पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन. पहला टाइप प्रोजेक्शन का. प्रोजेक्शन का मीनिंग तो आपको समझ में आ गया. प्रोजेक्शन यानी टू थ्रो फॉरवर्ड. ओके, तो यहां पे जिस टाइप का प्रोजेक्शन मैंने एक्सप्लेन किया इसको बोलते हैं पर्सपेक्टिव. तो पर्सपेक्टिव क्या होता है? चलो इस टॉर्च को रिप्लेस करेंगे ह्यूमन आई से, ऑब्जर्वर बोलेंगे उसको. ये जो टॉर्च है ना, इस टॉर्च को मैं बोलने वाला हूं ऑब्जर्वर. ये जो स्फीयर है ये है हमारा ऑब्जेक्ट, एंड दिस इज द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन जिसको मैं बोलने वाला हूं वर्टिकल प्लेन. तो ये जो दिख रहा है दिस इज कॉल्ड एज वर्टिकल प्लेन. जिस पे आपको ये प्रोजेक्शन मिलता है ना इसको बोलते हैं वर्टिकल प्लेन. तो व्हाट इज पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन? सो दिस ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट बिटवीन ऑब्जर्वर एंड प्लेन. बराबर ना? सडनली टॉर्च इज मेड ऑन, सो द लाइट रेज और प्रोजेक्टर्स कमिंग फ्रॉम द टॉर्च, these are not parallel to each other, these are divergent, so the sphere is thrown forward on the board in the form of shadow, and this shadow it is called as projection. ये तो मैंने बताया. फिर इस प्रोजेक्शन को मैं क्या बोल रहा हूं? इट इज पर्सपेक्टिव. व्हाई इट इज कॉल्ड एज पर्सपेक्टिव? बिकॉज नंबर वन पॉइंट, पर्सपेक्टिव का फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है? व्हाट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन? यहां पे जो प्रोजेक्टर्स हैं, लाइट रेज हैं, और टॉर्च को मैं रिप्लेस कर रहा हूं ह्यूमन आई से, तो इसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट, प्रोजेक्शन लाइन. प्रोजेक्टर्स, दिस प्रोजेक्टर्स आर inclined, not parallel, and when these projector going towards the plane, these become divergent. Projectors are inclined and divergent. What is perspective projection? This is the first point. Next, when these projectors are not parallel to each other, तो यहां पे जो shape मिलेगा, this is apparent shape, apparent size and apparent dimension.
So in perspective, whatever the image projection you are getting, that is apparent shape, size और dimensions. पर्सपेक्टिव में कभी ट्रू शेप साइज नहीं मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस. दैट इज द सेकेंड पॉइंट जो क्लियर हो गया. नंबर 3, आप मुझे बताओ यहां पे जो प्रोजेक्टर्स है, दीज आर मेकिंग सम एंगल विथ ईच अदर. यहां पे दिख रहा है अलग अलग एंगल है यहां पे बिटवीन द टू प्रोजेक्टर्स लाइन, बिटवीन द टू प्रोजेक्टर. इफ यू इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट, इसके बाद टॉर्च को किससे रिप्लेस करेंगे? ह्यूमन आई, ऑब्जर्वर. तो प्लेन वहीं पे, ऑब्जेक्ट वहीं पे, चलो ऑब्जर्वर को यहां पे लेके आओ, दूर लेके आओ थोड़ा सा. अगर ये डिस्टेंस 5 फीट है तो आप 10 फीट पे जाओ, फिर से देखो ऑब्जेक्ट को, बराबर ना. तो मुझे बताओ यहां पे डिफरेंस क्या होगा? जितना ये ऑब्जर्वर दूर जाएगा, यहां पे जो प्रोजेक्शन मिलने वाला है, वो जो शैडो है उसका जो साइज है वो छोटा होगा. और ऑब्जर्वर को दूर लेके जाओ, अगेन इट इज ऑब्जर्व दैट यहां पे जो शैडो मिलने वाली है वो शैडो फिर से छोटी होगी, बराबर ना. सो व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजेस, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस. एंड व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस, जो साइज है, इमेज है, प्रोजेक्शन है, वो आपको बड़ा दिखाई देगा. बेसिकली ऑब्जेक्ट की साइज तो फिक्स होती है, लेकिन यहां पे वेरी क्यों हो रही है कि जो ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट है दोनों में जो डिस्टेंस है वो अगर वेरी करेगा तो यहां पे जो आपको इमेज या प्रोजेक्शन मिलेगा उसकी साइज, शेप और डायमेंशन भी वेरी होंगे. सो दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्शन इज कॉल्ड एज पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन. समझ में आ रहा है? सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर and object increases, size of the image is also increases. So size of the image, size of image or projection depends on distance between, depends on distance between observer and object. जितना ऑब्जर्वर दूर जाएगा आपको जो इमेज दिखाई देगी छोटी, ऑब्जर्वर पास आ गया इमेज बड़ी, अरे लेकिन ऑब्जेक्ट की साइज तो उतनी होती है. दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्शन इज कॉल्ड एज पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन. व्हाट इज द एप्लीकेशन? व्हाटएवर वी ऑब्जर्व बाय दिस नेकेड आई इज ऑल पर्सपेक्टिव. हम जो देखते हैं किसी ऑब्जेक्ट को वो सब पर्सपेक्टिव ही होता है. दूर एक बिल्डिंग है यहाँ पे 0.5 किलोमीटर से, यहां से मैं देख रहा हूं उसको तो बिल्डिंग मुझे छोटी सी दिखाई देती है. दूर बिल्डिंग है 0.5 किलोमीटर, यहां से देख रहा हूं मैं, यहां से जा रहा है वो प्रोजेक्शंस लाइन. पर्सपेक्टिव में क्या होता है कि दीज आर कमिंग फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, दीज आर डाइवर्जेंट. तो यहां से बिल्डिंग तो छोटी दिखाई देगी, पास जाऊंगा 100 मीटर से तो वही बिल्डिंग मुझे बड़ी दिखाई देगी. एकदम पास गया मैं बिल्डिंग के सामने देखूंगा तो बहुत बड़ी दिखाई देगी. व्हाट इज द मीनिंग? वो बिल्डिंग यानी ऑब्जेक्ट होता है, मैं ऑब्जर्वर हूं. सो जो मुझे दिखाई देता है डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट, जितना छोटा सा डिस्टेंस होगा आपको इमेज बड़ी दिखाई देगी, डिस्टेंस इंक्रीज होगा इमेज छोटी होगी. दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्शन इट इज कॉल्ड एज पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन. क्लियर? दिस इज जनरली यूज इन आर्टिस्टिक ड्राइंग. कहां पे यूज होता है ये? आर्टिस्टिक ड्राइंग में. और इन आर्किटेक्चर ड्राइंग में भी ये यूज होता है. सो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ दिस पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन. ओके, तो ये एक प्रोजेक्शन हो गया पर्सपेक्टिव. प्रोजेक्टर्स आर इंक्लाइन, these are divergent coming from a single point. तो इस पॉइंट को स्टेशन पॉइंट बोलते हैं. whatever you are getting that is apparent shape, size और dimension. size of the projection, यहाँ पे जो दिख रहा है size of projection, यहाँ पे जो इमेज दिख रही है depends on distance between observer and object. एंड आर्टिस्टिक ड्राइंग में, आर्किटेक्चर में, ड्राइंग में यूज होता है. लेकिन यहाँ पे जो आप ऑब्जर्वर या टॉर्च है वो कहां पे प्लेस करना है? एट अ फाइनाइट डिस्टेंस. ओके, तो वो पॉइंट तो यहां पे लिखना चाहिए था कि वो जो टॉर्च है वो ऑब्जर्वर है, observer is placed at and finite distance. Observer is placed at finite distance.
सो दिस इज कॉल्ड एज पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। कहीं पे भी जाओ, प्रोजेक्शन के सिर्फ दो टाइप है, एक पर्सपेक्टिव और दूसरा पैरेलल। चलो स्टार्ट करते हैं पैरेलल प्रोजेक्शन से। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज पैरेलल प्रोजेक्शन मेथड। थोड़ा सा डिफरेंस है यहां पे। पर्सपेक्टिव में ये जो प्रोजेक्टर्स है, these are not parallel, these are divergent, inclined, coming from a single point. Okay, पैरेलल क्या होता है? अब मुझे बताओ यहां पे अभी धीरे धीरे अगर टॉर्च को ऑब्जर्वर को दूर लेके जाएंगे तो ये जो एंगल है बिटवीन द टू प्रोजेक्टर, ये छोटा होगा या बड़ा होगा? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये टॉर्च आप दूर लेके जाएंगे, इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द टॉर्च एंड स्फीयर, इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट। सो ये जो एंगल है बिटवीन दिस टू प्रोजेक्टर, टू प्रोजेक्शन लाइन, दिस एंगल गोज ऑन डिक्रीजिंग। समझ में आ रहा है आपको? जितना ये टॉर्च दूर लेके जाएंगे तो ये जो एंगल है ना वो छोटा होता जाएगा। इनिशियली 45, बाद में 40 होगा, 30 होगा, 20 होगा, 10 डिग्री होगा। जितना वो ऑब्जर्वर दूर जाएगा, एंगल बिटवीन द टू प्रोजेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग। एक डिस्टेंस आने वाला है, उस डिस्टेंस से देखेंगे तो इट इज ऑब्जर्व दैट एंगल बिटवीन दिस टू प्रोजेक्टर इज 0 डिग्री, देन दैट डिस्टेंस इट इज कॉल्ड एज इनफिनिट डिस्टेंस। तो ऑब्जर्वर इज अज्यूम टू प्लेस एट एन इनफिनिट डिस्टेंस जहां से प्रोजेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। अब जो प्रोजेक्शन लाइन ऑफ साइट प्रोजेक्टर्स आने वाले, दिस प्रोजेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। फिर उस ऑब्जेक्ट को आप देखेंगे, उसकी जो शैडो होगी दैट इज कॉल्ड एज पैरेलल प्रोजेक्शन। तो अगेन दिस इज द ऑब्जेक्ट स्फीयर। अब कहां पे जाना है आपको? इतने दूर जाओ कि जो प्रोजेक्शन लाइंस, लाइन ऑफ साइट, लाइट रेज आने वाले हैं। assume that these projector lines are parallel to each other, that observer is placed at an infinite distance, projector lines are parallel to each other, then these projectors which are parallel to each other touches the external surface of the sphere and the sphere is thrown forward on this board in the form of shadow. It is projection, but it is called as parallel projection because projectors are पैरेलल टू ईच अदर। चलो स्केच ड्रॉ करते हैं। व्हाट इज पैरेलल प्रोजेक्टर? ये जो प्रोजेक्टर आ रहे हैं, दीज प्रोजेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे जो ऑब्जर्वर है, दिस ऑब्जर्वर इज प्लेस एट एन, assume to place at an infinite distance, then whatever the line of sight, projections line or projectors coming, all these are parallel to each other. All these projection lines are parallel to each other. Therefore this type of projection it is called as parallel projection. यहाँ पे जो projection lines है, these lines are parallel to each other, so इसको हम बोलते हैं projectors, बराबर ना? सो द ऑब्जर्वर इज प्लेस एट एन इनफिनिट डिस्टेंस, दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन पैरेलल प्रोजेक्शन। वहां पे था ऑब्जर्वर इज प्लेस एट एन फाइनाइट डिस्टेंस। ऑब्जर्वर इज assumed to be placed at an infinite distance. वहां पे सेकेंड पॉइंट था प्रोजेक्टर्स आर इंक्लाइंड एंड डाइवर्जेंट। हियर ऑल प्रोजेक्शन लाइंस और प्रोजेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर। ये सेकेंड पॉइंट है। एप्रन शेप, साइज और डायमेंशन, यहां पे ट्रू शेप भी मिल सकता है, एप्रन भी मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन इट्स टाइप्स, जो बाद में देखेंगे। सो डिपेंडिंग, ये जो प्रोजेक्टर्स हैं, if these projectors are parallel है, but if these projectors making an angle 90 with the plane of projection, फिर आपको ट्रू शेप मिलेगा। एंड इफ these projectors are inclined to plane of projection, फिर आपको apparent शेप मिल सकता है। तो यहां पे ट्रू शेप भी मिल सकता है, apparent शेप भी मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन वो जो प्रोजेक्टर से प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन को कौन सा एंगल कर रहा है। तो यहां पे ट्रू शेप एंड साइज
ट्रू शेप भी मिल सकता है और अपरेंट शेप भी मिल सकता है। ओके, लेकिन यहां पे चांसेस किसके? अपरेंट शेप, साइज और डायमेंशन के। तो ट्रू शेप कब मिलेगा, अपरेंट कब मिलेगा? तो उसके दो टाइप है, बराबर ना? इसके बाद वो स्टार्ट करता हूं, फिर आई विल एक्सप्लेन हाउ टू गेट द ट्रू शेप और अपरेंट शेप। साइज ऑफ प्रोजेक्शन डिपेंड ऑन डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट। कहां पे यूज होता है? आर्टिस्टिक ड्राइंग, आर्किटेक्चर में। ये होता है टेक्निकल ड्राइंग में, और हमारे सिलेबस में यही हमको स्टडी करना है, टेक्निकल ड्राइंग। Okay, so observer is assumed to be placed at an infinite distance. Projectors are parallel to each other. This object is thrown forward on this plane of projection. तो ये है plane of projection. This plane is vertical. तो इसको मैं बोलने वाला हूं vertical plane. तो यहां पे जो shadow आएगी, image आएगा, view आएगा, picture आएगा, इसको बोलेंगे projection. तो यहां पे जो मिल रहा है हमको, this one is projection. Okay, so this is the difference between the perspective projection and parallel projection. perspective projection को pictorial projection भी बोलते हैं, perspective को pictorial projection method भी बोलते हैं. It is called as three-dimensional projection method. This is called as three-dimensional projection method. In a single view, it is possible to get all the three faces of the object. एक व्यू में किसी भी 3D ऑब्जेक्ट के तीनों फेसेस आपको मिल सकते हैं, इसलिए इस मेथड को बोलते हैं पिक्टोरियल प्रोजेक्शन मेथड और थ्री डायमेंशनल प्रोजेक्शन मेथड. यहाँ पे पिक्टोरियल भी आएगा, 3D भी आएगा, 2D भी आएगा, डिपेंडिंग ऑन इस टाइप. तो इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ पैरेलल प्रोजेक्शन. ठीक है, मुझे लगता है मेन डिफरेंस किसी भी ग्राफिक्स बुक में या कहीं पे भी जाओ, प्रोजेक्शन के दो ही टाइप है, पर्सपेक्टिव एंड पैरेलल. अभी पैरेलल प्रोजेक्शन में स्टार्ट कर रहा हूं. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थ्योरी बिकॉज आई वांट टू इरेज दिस थ्री पार्ट. तो मैं अभी ड्रॉ करूंगा नेक्स्ट टाइप. अगेन दिस पैरेलल प्रोजेक्शन इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप, ऑब्लिक प्रोजेक्शन एंड ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन. अरे बोथ दीज आर द टाइप्स ऑफ पैरेलल. तो दोनों में जो प्रोजेक्टर्स होंगे, दिस प्रोजेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर. प्रोजेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर. तो पैरेलल के जितने पॉइंट्स मैंने बताए, दीज आर एप्लीकेबल फॉर ऑब्लिक एंड ऑर्थो. फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? नाम में डिफरेंस लिखा है, ऑर्थो. ऑर्थो का मीनिंग क्या होता है? मैथ्स में आपने स्टडी किया होगा, ऑर्थोगोनल लाइन, ऑर्थोगोनल प्लेन. ऑर्थो का मीनिंग होता है 90 डिग्री. Projectors are parallel to each other, but these projectors are making an angle of 90 degree with the plane of projection. जो प्रोजेक्टर जा रहे हैं, all these four projectors are parallel to each other, but जब वो टच करेंगे, हिट करेंगे प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन को, तो वहां पे एंगल कितना कर रहे हैं? 90 डिग्री. ऑर्थो का मीनिंग होता है 90. तो ऑर्थो का मीनिंग क्या है? थीटा इज 90 डिग्री. ये जो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है ना, यहां पे कितना एंगल करेंगे? 90 90 90 90. इट इज कॉल्ड ऑर्थोपिक प्रोजेक्शन बिकॉज ऑर्थो का मीनिंग 90 डिग्री होता है, परपेंडिकुलर होता है. ऑब्लिक, ऑब्लिक का मीनिंग आपको मालूम है, इंक्लाइन. प्रोजेक्टर्स आर अगेन हियर पैरेलल टू ईच अदर. प्रोजेक्टर्स आर अगेन पैरेलल टू ईच अदर. ये प्रोजेक्टर जा रहे हैं, बट दीज आर मेकिंग एन एंगल ऑफ अदर देन 90 विद द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन. 90 छोड़ के कोई भी एंगल कर सकते हैं. This is called as oblique projection. Oblique यानी theta is not equal to 90 degree. Then the rest of the points are same as that of जितना मैंने parallel projection का बताया, वो सब कुछ यहाँ पे applicable होगा. Projectors are parallel to each other. Then observer is assumed to be placed at an infinite distance. Then the object is thrown forward on the board plane in the form of shadow, that is a projection. Ortho and a projector making an angle 90 with the plane of projection, oblique and a other than 90. Okay, तो चलो अभी ऑर्थोग्राफिक के कुछ टाइप होते हैं. ऑर्थोपिक प्रोजेक्शन, तो प्रोजेक्टर्स आर पैरेलल एंड मेकिंग एन एंगल 90 विद द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन. अगेन दैट ऑर्थोपिक प्रोजेक्शन is divided into two types.
Orthorhombic projectors are again divided into two types: multi-view projection method and axonometric projection method. बेसिक डिफरेंस क्या है कि मल्टी व्यू अगर आपको पूरा 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट विजुलाइज करना है तो मिनिमम 2 व्यूज आर रिक्वायर्ड. फ्रंट व्यू निकालना पड़ेगा, टॉप व्यू निकालना पड़ेगा, समटाइम्स साइड व्यू. तो मिनिमम 2 व्यूज आर रिक्वायर्ड फॉर द विजुअलाइजेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. इसको बोलते हैं मल्टी व्यू प्रोजेक्शन. एक्सोनोमेट्रिक, सिंगल व्यू इज सफिशिएंट टू विजुअलाइज, टू सी 3 फेसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट. आप बोलेंगे ये 3 फेसेस वगैरह क्या होता है? ओके, तो चलो, ऑब्जेक्ट है क्यूब, दिस इज द क्यूब. तो क्यूब क्या होता है आपको मालूम है? क्यूब इज बाउंडेड बाय 6 फेसेस. ट्रू शेप ऑफ ईच एंड एवरी फेस इज अ परफेक्ट स्क्वायर. परफेक्ट स्क्वायर, बराबर ना? तो किसी भी ऑब्जेक्ट के कितने व्यू हो सकते? इन्फिनाइट नंबर ऑफ व्यूज. बट विजुअलाइज करने के लिए कितने चाहिए? 3. वो 3 व्यूज कौन से होंगे? ओके, तो सामने से देखेंगे, पहले ऑब्जेक्ट को फिक्स करते हैं कि दिस फेस इज पैरेलल टू वर्टिकल प्लेन, दिस फेस इज पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन. सामने से देखेंगे, ऑब्जर्वर इज इन फ्रंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, फ्रंट व्यू. तो यहां से होगा बैक व्यू. दोनों सेम ही होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है हिडन लाइन या थिक लाइन का. ऊपर से देखेंगे तो टॉप व्यू, नीचे से देखेंगे तो बॉटम व्यू. अरे दोनों तो सेम होंगे, शेप, साइज, डायमेंशन. जो पार्ट ऊपर से विजिबल होगा नीचे से हिडन होगा, अदरवाइज बोथ आर सेम. देन लेफ्ट हैंड साइड व्यू एंड राइट हैंड साइड व्यू दोनों सेम होते हैं. देयर इज अ डिफरेंस ऑफ थिक एंड हिडन लाइन. तो मैंने क्या बताया? देयर आर इन्फिनिट नंबर ऑफ व्यूज, बट कितने व्यू चाहिए फॉर एनी कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट? इस विजुअलाइजेशन के लिए 3. ऑब्जर्वर इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो फ्रंट व्यू. विथ रिस्पेक्ट टू फ्रंट व्यू डायरेक्शन, दिस इज द टॉप व्यू एंड दिस इज द साइड व्यू. ये साइड व्यू ले लो, ये साइड, दोनों में से एक. तो 3 व्यू निकालने हैं, बराबर ना? तो मिनिमम 2 व्यूज आर रिक्वायर्ड टू विजुअलाइज इज 3D. तो इसको बोलते हैं मल्टी व्यू प्रोजेक्शन. और ये होता है एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन, बराबर ना? एक व्यू में तीनों फेसेस आपको मिल सकते हैं. चलो पहले देखते हैं मल्टी व्यू प्रोजेक्शन क्या होता है. मिनिमम 2 व्यूज आर रिक्वायर्ड टू सी द ऑब्जेक्ट. मल्टी व्यू प्रोजेक्शन ये किसका टाइप है? ऑर्थो का. किसका है? पैरेलल का. तो ये ऑब्जेक्ट है, तो पहले मैं मल्टीव्यू प्रोजेक्शन में जो ऑर्थो का टाइप है, पहले ऑब्जेक्ट फिक्स करूंगा. ऑब्जेक्ट इज अ क्यूब. ऑब्जेक्ट क्यूब कैसा है आप लोगों को मालूम है. पहले ऑब्जेक्ट फिक्स करूंगा. प्रिंसिपल फेसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? फ्रंट फेस and top face mutually perpendicular to each other. Front face, top face, side face, these 3 faces are perpendicular to each other, called as principal faces of the object. This edge and this edge, जिसको मैं बोलूंगा length, height and width, these 3 edges are mutually perpendicular to each other. These are called as principal axis. This face, this face, this face, these 3 faces are parallel to each other. सॉरी, these 3 फेसेस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. उसको बोलूंगा प्रिंसिपल फेसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो अगर इसके प्रोजेक्शन निकालने, मुझे प्लेन चाहिए, तो सामने जो प्लेन है उसको बोलेंगे वर्टिकल प्लेन, नीचे जो ग्राउंड है उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन, और साइड में एक ऑल है उसको बोलेंगे प्रोफाइल प्लेन. तो ये 3 होते प्रिंसिपल प्लेन्स ऑफ प्रोजेक्शन. मेरे नेक्स्ट लेक्चर में जो है फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल मेथड पे, उस पे टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन क्लियर करने वाला हूं. यहां पे सिर्फ बता रहा हूं, ये जो सामने वाला वॉल है उसको बोलूंगा वर्टिकल प्लेन, नीचे हॉरिजॉन्टल प्लेन, दिस इज प्रोफाइल प्लेन. ऑल these planes are mutually perpendicular to each other. ऑब्जेक्ट को फिक्स करता हूं. assume that principal faces of the object are parallel to principal plane. top face parallel to HP, front face parallel to VP and side face is parallel to PP. सबसे पहले ऑब्जेक्ट को फिक्स करना है. How to fix the object? So top face of the object is parallel to HP, front face of the object is parallel to VP, side face of the object is parallel to PP. Object fix हो गया. You are present in front of the object. सामने से देख रहे हैं आप. ओके, क्या दिखाई देगा मालूम है आपको? Only square. तो आपको मिलेगा फ्रंट व्यू, लेंथ एंड हाइट. और लेकिन विड्थ नहीं समझ में आ रही है, तो ये फ्रंट व्यू का डायरेक्शन है. यहां पे जाके देखो, आपको साइड व्यू मिलेगा. साइड व्यू में मिलेगा विड्थ एंड हाइट. तो टू विजुअलाइज ऑल द 3 डायमेंशन मिनिमम 2 व्यूज आर रिक्वायर्ड. और कभी कभी तो 3 व्यूज भी चाहिए. फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. तो फ्रंट व्यू का डायरेक्शन ये, जहां पे लेंथ एंड हाइट मिलेगी स्क्वायर.
टॉप व्यू से जब देखेंगे तो लेंथ एंड विड्थ मिलेगी, और साइड व्यू से जब देखेंगे तो विड्थ एंड हाइट मिलेगी. सो मिनिमम 2 व्यूज रिक्वायर्ड फॉर विजुअलाइजेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, सो इट इज कॉल्ड एज टू डायमेंशनल मल्टीव्यू डायमेंशन, और इसको बोलते हैं टू डायमेंशनल प्रोजेक्शन मेथड, क्योंकि एक व्यू में सिर्फ दो डायमेंशन मिलते हैं. फ्रंट व्यू में लेंथ एंड हाइट मिलेगी, टॉप व्यू में लेंथ एंड विड्थ मिलेगी, साइड व्यू में विड्थ एंड हाइट मिलेगी. तो ये जो ऑर्थोग्राफिक टॉपिक है ना, मेरा एक अलग से मैं वीडियो बनाने वाला हूं ऑर्थोग्राफिक पे, तब डिटेल बताऊंगा. यहाँ पे मुझे सिर्फ बताना है मल्टीव्यू क्या होता है. मिनिमम 2 व्यूज आर रिक्वायर्ड फॉर विजुअलाइजेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड ऑल द 3 फेसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट आर नॉट विजिबल इन अ सिंगल वन. ओके, तो एक व्यू में सिर्फ 2 डायमेंशन मिलेंगे, तो इसको बोलते हैं टू डायमेंशनल प्रोजेक्शन मेथड. टू डायमेंशनल प्रोजेक्शन मेथड, और ये होता है 3 डायमेंशनल प्रोजेक्शन मेथड. मल्टीव्यू प्रोजेक्शन, दिस इज द क्यूब ऑब्जेक्ट. Assume that principal faces of the object are parallel to principal plane. तो ये प्लेन कौन सा है मालूम है, इसको बोलते हैं वर्टिकल प्लेन. ये प्लेन कौन सा है, दिस इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल प्लेन, एंड दिस हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन इज सेपरेटेड बाय वन लाइन, दिस इज कॉल्ड एज XY लाइन. बराबर. तो यहां से मैं देख रहा हूं, इट इज अ मल्टीव्यू प्रोजेक्शन, इट इज पैरेलल प्रोजेक्शन. जो प्रोजेक्टर आ रहे हैं दीज आर पैरेलल टू ईच अदर. तो यहां पे ऐसे प्रोजेक्टर आएंगे, मैं फ्रंट व्यू ड्रॉ करने वाला हूं, मैं फ्रंट व्यू ड्रॉ करने वाला हूं, तो ऐसे प्रोजेक्टर आएंगे. सो ऑब्जर्वर इज अज्यूम टू बी प्लेस एट एन इनफाइनाइट डिस्टेंस, प्रोजेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर. तो सबसे पहले क्यूब कैसे प्लेस करना है, assume that principal faces of the object are parallel to principal plane. This face is assume that parallel to VP. जो ऊपर वाला फेस है, this face is assume that parallel to HP horizontal plane. ओके, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट फिक्स हो गया, एंड ऑटोमेटिकली ये जो साइड फेस है दैट इज पैरेलल टू प्रोफाइल प्लेन, दैट इज द थर्ड प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन. तो मैं यहां से देख रहा हूं प्रोजेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, observer is assumed to be placed at an infinite distance, then what is the projection, what is the view, what is the image. तो यहां पे आपको जो मिलेगा इसको बोलते हैं फ्रंट व्यू. ऐसे शेडिंग नहीं करना है, सिर्फ मुझे मेथड बतानी है, अदरवाइज कभी भी ऐसा शेडिंग नहीं करते. बराबर ना, फ्रंट व्यू में टॉप व्यू में शेडिंग हैचिंग कब करते हैं, वो सेक्शनल व्यू में, यहां पे नहीं करते. सिर्फ मुझे कंसेप्ट बताना है. तो ये फ्रंट व्यू यहां पे मिल गया, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्रंट व्यू. तो विथ रिस्पेक्ट टू फ्रंट व्यू मैं ऊपर जाऊंगा, डायरेक्शन ऑफ द फ्रंट एंड टॉप इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ऊपर से देखूंगा, अगेन ऊपर से ऑब्जर्वर इज अज्यूम टू बी प्लेस एट एन इनफाइनाइट डिस्टेंस, प्रोजेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर. ऊपर से देखूंगा तो नीचे शैडो या इमेज मिलेगी, नीचे प्रोजेक्शन मिलेगा, तो ये टाइप का कुछ तो प्रोजेक्शन मिलेगा नीचे, जिसको बोलते हैं टॉप व्यू. तो ऊपर से देखेंगे तो ये मिलेगा टॉप व्यू. सामने से जो देखते ऑब्जर्वर इज इन फ्रंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो इसको फ्रंट व्यू बोलते हैं, यहाँ पे टॉप व्यू मिलते हैं. जब फ्रंट व्यू में ड्रॉ करेंगे तो आपको लेंथ और हाइट दिखाई देगी, तीनों डायमेंशन नहीं मिलने वाले. ओनली इन वन व्यू यू आर गेटिंग 2 डायमेंशन लेंथ एंड हाइट. ऊपर से देखेंगे तो आपको मिलेगी लेंथ, ऊपर से देख रहा हूं मैं, ऊपर से देखेंगे तो लेंथ एंड विड्थ मिलती है. बराबर ना. तो at a time in one view you are getting only 2 dimension, therefore it is called as two dimensional projection method. Why it is called multi view projection? Minimum 2 views are required, minimum 2 views are required for the visualization. तो टॉप व्यू में लेंथ एंड विड्थ, फ्रंट व्यू में लेंथ एंड विड्थ, और साइड व्यू ड्रॉ करेंगे तो विड्थ एंड हाइट. तो दिस इज कॉल्ड एज मल्टी व्यू प्रोजेक्शन मेथड, टू डायमेंशनल प्रोजेक्शन मेथड. ओके, and the most important topic for any syllabus of engineering graphics is this one. तो मेजर जो टॉपिक है ना, जो मैं बाद में स्टार्ट करूंगा, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, तो बेसिकली ये होता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड. तो ये मल्टीव्यू प्रोजेक्शन वाला टॉपिक है. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज मल्टीव्यू प्रोजेक्शन मेथड. ओके, चलो अभी यहां पे स्टार्ट करते हैं. ऑर्थोग्राफिक थीटा इज 90 पैरेलल टू ईच अदर, तो इसको 2 डायमेंशनल प्रोजेक्शन बोलते हैं, इसको 3 डायमेंशनल प्रोजेक्शन, या यहां पे जैसे लिखा था कि कौन सा पिक्टोरियल प्रोजेक्शन मेथड भी बोलते हैं इसको, और एक नाम है इसका पिक्टोरियल प्रोजेक्शन मेथड. इन अ सिंगल व्यू
all the three dimension of the object are visible, so it is called as axonometric projection. यहां पे दो दो व्यू ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, एक व्यू ड्रॉ, आप यहां से देखेंगे एक व्यू में आपको तीनों फेसेस दिखाई देंगे. दिस इज कॉल्ड एक्सोनोमेट्रिक. एक्सोनोमेट्रिक के भी तीन टाइप होते हैं. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन. एक्सोनोमेट्रिक के तीन टाइप है. पहला टाइप होता है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, दूसरा है डायमेट्रिक प्रोजेक्शन एंड देन ट्राइमेट्रिक प्रोजेक्शन. आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ट्राइमेट्रिक projection, and third one is diametric projection. The most important type is isometric. चलो मल्टी व्यू और एक्सोमेट्रिक में मैंने क्या बताया, दोनों ऑर्थोपिक के टाइप है, दोनों में पैरेलल प्रोजेक्टर है. यहां पे एक व्यू में दो ही डायमेंशन दिखाई देंगे, तीन नहीं, इसलिए बोलते हैं मल्टी व्यू और टू डायमेंशनल प्रोजेक्ट. क्योंकि तीन डायमेंशन क्लियर करने के लिए आपको मिनिमम दो व्यू चाहिए. यहां पे इन अ सिंगल व्यू यू आर गेटिंग ऑल द थ्री डायमेंशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट. दिस इज कॉल्ड थ्री डायमेंशनल प्रोजेक्शन मेथड और पिक्टोरियल प्रोजेक्शन मेथड. क्या होता है आइसोमेट्रिक, डायमेट्रिक और ट्राइमेट्रिक. चलो बताता हूं पहले आइसोमेट्रिक. आइसो का मीनिंग होता है इक्वली मेजर, आइसोमेट्रिक यानी इक्वली मेजर. दिस इज द ऑब्जेक्ट क्यूब, फ्रंट फेस, टॉप फेस, side face. These are mutually perpendicular to each other. These are called as principal faces of the object. Length वाला edge, height वाला edge and width वाला edge. These three edges are mutually perpendicular to each other. These are called as principal edges of the object. What is isometric? Equally measure. आप ऑब्जर्वर है, सामने से देख रहे हैं, कैसे देखेंगे? It is parallel type of projection. Projectors are parallel to each other. ये किसका टाइप है? ऑर्थोग्राफिक का. जो प्रोजेक्टर आएंगे दीज आर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन. सामने वाला फिक्स हो गया. ऑब्जर्वर इज अज्यूम टू बी प्लेस एट एन इनफिनिट डिस्टेंस. प्रोजेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर. ऑल प्रोजेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन. अब ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, तीनों फेसेस दिखने चाहिए. तो देखो अगर आप फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे, एक व्यू ड्रॉ करेंगे तो स्क्वायर दिखाई देगा, एक ही फेस. मुझे तीन फेस चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, टर्न दिस क्यूब थ्रू 45 डिग्री क्लॉकवाइज. चलो दो फेस दिखाई दे, दो दिखाई दे रहे हैं, दो एज या तीसरी एज भी दिखाई दे रही है, लेकिन ये दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो मैं टर्न करूंगा टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर. टू फेसेस आर विजिबल. अब सॉलिड डायगोनल क्या होता है आप लोगों को मालूम है. ओके, सॉलिड डायगोनल तो ये कॉर्नर और पीछे वाला कॉर्नर, diagonal passing through opposite corner of a cube is solid diagonal. So I am turning the cube towards the observer in a such way that solid diagonal joining this corner or पीछे वाला corner, that solid diagonal is perpendicular to plane of projection. When the solid diagonal joining this corner and this corner पीछे वाला, when it is perpendicular to plane of projection, whatever you are getting is isometric, equally measure. This face, this face, this face, this is equally reduce, equally measure. This edge, this edge, this edge, तीनों की लेंथ अपरेंट होगी लेकिन सेम होगी. एंड एंगल मेड बाय these two lines, these two lines and these two lines are same. तो this is called as isometric projection. आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन. तो यहां पे एक बॉटम को लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं, बराबर ना. परपेंडिकुलर लाइन यहां पे ड्रॉ की मैंने. दिस इज द वर्टिकल एज 90 डिग्री वाली. दिस एज इज ड्रॉन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री. दिस एज इज ऑल्सो ड्रॉन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री. यहां पे एक फेस ड्रॉ करूंगा, बराबर ना. यहां पे दूसरा वाला फेस ड्रॉ करने वाला हूं. आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन. दिस इज लेंथ H1, लेंथ बोलूंगा L1. दिस इज L2 एंड दिस वन इज L3. ऑल L1, L2, L3 आर सेम. चलो इस एंगल को बोलता हूं अल्फा, इसको बोलूंगा बीटा, ये होगा गैमा. ऑल अल्फा, बीटा, गैमा आर इक्वल. तो ये होता है लेफ्ट आइसोमेट्रिक प्लेन, ये होता है राइट आइसोमेट्रिक प्लेन, ये होता है टॉप आइसोमेट्रिक प्लेन.
all the three faces of the object are visible in a single view. And why it is called isometric? Iso का meaning है equally measured. तो L1 is equal to L2 is equal to L3 and alpha equal to beta is equal to gamma. So to draw such type of projection, only one isometric scale is sufficient. तो इसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन. एक व्यू में तीनों फेसेस दिखाई दे रहे हैं. ओके, तीनों फेसेस दिखाई दे रहे हैं. एंड L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू L3 होता, और ये जो एंगल है अल्फा बीटा गैमा ऑल आर इक्वल. आइसोमेट्रिक का मीनिंग है इक्वली मेजर्ड. One isometric scale is sufficient to draw is 3D. Trimetric projection. All the three faces are inclined to plane of projection, but all the three faces making different angle with the plane of projection. Front face, right face, top face inclined a plane of projection go, but the angle of inclination is different. L1 is not equal to L2, is not equal to L3. Alpha is not equal to beta, is not equal to gamma. इसको बोलते हैं ट्राइमेट्रिक प्रोजेक्शन. थ्री आइसोमेट्रिक स्केल्स आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ द ट्राइमेट्रिक प्रोजेक्शन और व्यू. जनरली ये सिलेबस में नहीं होता. चलो स्केच ड्रॉ करते हैं ट्राइमेट्रिक प्रोजेक्शन का. ट्राइमेट्रिक प्रोजेक्शन, तो यहां पे मैंने L3 ड्रॉ किया, बट L3 इज नॉट इक्वल टू L1. L3 इज नॉट इक्वल टू L1 और L2 भी डिफरेंट है, बराबर ना. तो ये सबसे बड़ा ड्रॉ किया, ये छोटा, और इससे छोटा ये ड्रॉ किया. अभी यहां पे जो एंगल है और ये एंगल है वो अलग अलग ड्रॉ कर रहा हूं मैं. ऑल द थ्री प्रिंसिपल प्लेन्स मेकिंग डिफरेंट एंगल विद द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन. बराबर. ऑल द थ्री फेसेस आर विजिबल इन सिंगल व्यू. लेकिन यहां पे क्या दिखा रहा है, दे रहा है यहां पे L3 बहुत बड़ा है, L1 उससे छोटा है और L3 तो और छोटा है. तो L1, L2 एंड L3 ऑल दीज लेंथ्स आर डिफरेंट. अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, इज नॉट इक्वल टू गैमा. अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, इज नॉट इक्वल टू गैमा. But still all the three faces of the object are visible in a single view. This is trimetric projection, and three isometric scales are required to draw the trimetric view or projection. Last type, dimetric. Dimetric. Cube. Front face is parallel to VP or plane of projection. Turn the cube through 45 degree clockwise. So two faces making equal angle with the plane of projection. Third face making different angle with plane of projection. Two faces, two principal faces making equal angle with the plane of projection, but the third face making different angle with plane of projection. Therefore it is observed that ये जो डायमेट्रिक दो एंगल है, L1 कौन सा एंगल, अल्फा एंड बीटा दोनों सेम है, बट गैमा इज डिफरेंट. This edge and this edge is same, but this edge is different. Two isometric scales are required to draw the projection. It is called dimetric. Dimetric. चलो ये एकदम छोटा ड्रॉ करता हूं एज, बट दिस टू आर इक्वल इन लेंथ. बराबर ना. ये जो है ना L1 इज इक्वल टू L2, बट L3 मैंने छोटा ड्रॉ किया. नेक्स्ट, ये दो एंगल तो सेम दिखाई दे रहे हैं. दिस टू एंगल्स आर सेम, ये वाला ये वाला. दिस टू एंगल्स आर सेम, लेकिन ये वाला एंगल तो कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है. So it is observed that this is L1, L2, L3. So what is a dimetric? So this is L1 is equal to L2, but L3 is different. Okay, alpha beta तो same दिखाई दे रहा है, but gamma is different. So when the two principal faces making equal angle with plane of projection, then it is called dimetric. So in dimetric it is observed that L1 equal to L2 not equal to L3, alpha equal to beta but not equal to gamma, but still the three principal faces are visible in single view is called as dimetric type of projection. So this is about the theory of projection. Okay, चलो 5 मिनट में रिवीजन लेता हूं. Theory of projection. What is projection? Projectors are coming, okay,
From a single point, this touches external surface of a sphere. Sphere is thrown forward on the board in the form of shadow. It is called as projection. What is perspective projection? So the projectors are not parallel to each other. These are inclined. Observer is assumed to be placed at finite distance. Whatever the image you are getting, that image is apparent. Shape, size, dimensions are apparent. Whatever we observe by naked eye is perspective. What is parallel projection? Here, observer is assumed to be placed at a finite distance. Sorry, observer is assumed to be placed at an infinite distance. यहाँ पे finite distance में observer place होता है, यहाँ पे infinite. So that projectors are parallel to each other. Parallel projection. इसके दो टाइप, oblique and orthoscopic. Oblique projectors are parallel, but these are making an angle other than 90 with the plane of projection. And orthoscopic projectors are parallel to each other, but making an angle 90 degree with the plane of projection. Ortho के दो टाइप, multi-view and axonometric. Why it is called multi-view projection? To see all the three dimension, minimum two views are required, front to top view, sometime three, front to top view, side view. इसलिए इसको मल्टी व्यू प्रोजेक्शन बोलते हैं. लेकिन एक व्यू में फ्रंट व्यू में सिर्फ लेंथ और हाइट मिलेगा, टॉप व्यू में सिर्फ लेंथ और विड्थ मिलेगा, और साइड व्यू में विड्थ एंड हाइट. Therefore it is called as two dimensional projection method. Axonometric projection, single view में, in one view you are getting all the three dimension. Therefore it is called as three dimensional projection method or pictorial projection method. यहां पे डिफरेंस क्या है? यहां पे this cube object, principal faces of the object are parallel to principal plane. Front face is parallel to VP, front view मिल गया true shape. Top face is parallel to VP, top view true shape. Side face is parallel to PP, side view का true shape मिलेगा. This is called multi-view projection method. Isometric, equally measure. Three principal faces of the object equally inclined with the plane of projection. तो आपको ऐसे कुछ तो स्केच मिलेगा क्यूब का आइसोमेट्रिक व्यू और प्रोजेक्शन. अभी व्यू और प्रोजेक्शन में क्या डिफरेंस होता है? आई विल एक्सप्लेन दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर. अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गैमा, L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू L3. द ट्राइमेट्रिक, all the three principal faces of the object making different angle with the plane of projection, but still all the three faces are visible in single view. L1, L2, L3 all are different. Alpha, beta, gamma all are different. One isometric scale is required to draw the 3D. Three isometric scales are required here, and here die. Two principal faces of the object are making equal angle with the plane of projection. Therefore L1 is equal to L2, not equal to L3. Alpha equal to beta, not equal to gamma. So two isometric scales are required to draw the planes of, to draw the 3D. Okay. This is about the theory of projection. मेरे लाइफ में सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट अगर मेरा कौन सा है तो उसको बोलूंगा मैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स. कोई थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बराबर ना. इसमें कोई कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, फॉर्मूलीज, प्रोसीजर कुछ नहीं है, बुक पढ़ना नहीं है, ओनली कंसेप्ट. एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गए, द मोस्ट सिंपल एंड स्कोरिंग सब्जेक्ट इज इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और ड्राइंग, जो मैंने आज स्टार्ट किया है. फर्स्ट लेक्चर इज द थ्योरी ऑफ प्रोजेक्शन. तो मेरा सेकंड लेक्चर जल्दी आएगा, दैट इज बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ प्रोजेक्शन. फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड, और बाद में मैं सिलेबस स्टार्ट करूंगा प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन और प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन. ओके, सो दिस इज अबाउट द टुडेज लेक्चर. रियली आपको अगर ये लेक्चर, ये वीडियो समझ में आ गया, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो. थैंक यू.